Hello everyone, a very good evening and welcome to Wisdom Classes. So, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि आरआरबी एक्स-रे टेक्नीशियन यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसकी आपको इतने टाइम से वेट थी, जिसकी वैकेंसी पहले मार्च के अराउंड अनाउंस हुई थी, उसकी फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो गई है। ठीक है, 64 पोस्ट इसमें आपकी रहने वाली हैं एक्स-रे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के लिए, और इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये नोटिस इनका रिलीज हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो जो भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी भरनी, फॉर्म भरने जो आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 17th ऑफ अगस्त 2024 से। ठीक है, 17 अगस्त से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी रेलवे की वैकेंसीज के लिए, एंड लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 16 सितंबर 2024, यानी कि 17 अगस्त से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और एक महीने का टाइम आपके पास होगा 16 सितंबर तक का। पहले ही भर देना, ठीक है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। और एप्लीकेशंस जो आपकी होंगी मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड ओनली, ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपकी एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन फिल होगा। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है या कोई भी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/2024 इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दिया गया है। ठीक है, जैसे जो भी इसमें आपके जोन है, इसमें आपके अलग अलग जोन है रेलवे के, सो उनकी अपनी अलग अलग वेबसाइट्स हैं और उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप उनका इंडिविजुअल नोटिस पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट जो है टोटल 64। एज लिमिट रहने वाली है आपकी 19 से 36। इसका क्या मतलब है कि आपकी मिनिमम एज 19 होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 से ऊपर नहीं। और आपका पे लेवल 5 रहेगा इसमें, एंड B1 आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं B1 में कि फिजिकली फिटनेस उनको किस चीज में चाहिए, तो आप इस पैरा को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, विजन का ही इसमें दिया हुआ है, नियर विजन और कलर विजन और जो आपका जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, बाइनोक्युलर विजन, नाइट विजन, मीजोपिक विजन, तो ये सब आपको देखना है। एंड इसके बाद क्या है इसमें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो सारे कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जामिनेशन फीस रहेगी 500 रुपीज, जिसमें से 400 आपको रिफंड हो जाएगी सीबीटी में अपीयर होने के बाद। मतलब सीबीटी आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसे देने के बाद आपके 400 रुपीज रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, हैंडीकैप कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो इन कैंडिडेट्स के लिए फीस रहेगी 250, एंड वो 250 की 250 आपको अपीयर होने के बाद एग्जाम में रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी वेबसाइट्स की कौन कौन से जोन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है आपका अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, बहुत सारे जोन हैं, आप देख लेना। बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कलकत्ता, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिलीगुड़ी, त्रिवंतपुरम। तो देख लेना जो जो आप जिस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आप एक टाइम पे, मतलब एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही आरआरबी जोन में अप्लाई कर सकता है और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। इसका क्या मतलब है, सपोज अगर मैं चंडीगढ़ से अप्लाई करूं तो सिर्फ मैं चंडीगढ़ से ही अप्लाई कर सकती हूँ, मैं कहीं और के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, मैं मल्टीपल जोन्स में अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो इन सब की वेबसाइट अलग अलग हैं। जैसे अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करेंगे तो www.rrb.cdg.government.in इस वेबसाइट पे जाके आपको पूरा देखना है कि कैसे कैसे अप्लाई होगा, क्या सब कुछ फॉर्म वहां पे होगा, और ये फॉर्म स्टार्ट होगा 17 अगस्त से। ठीक है, तो एक जोन में आप सिर्फ एक कैंडिडेट एक जोन में अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आरआरबी का सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सिलेबस भी है इनका। सिलेबस में आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपका 70 मार्क्स का प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, आप रेडियोलॉजी से हैं तो आपका रेडियोलॉजी का सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा 70 मार्क्स का। 10 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, यानी नॉर्मल जीके। 10 मार्क्स में आपको अर्थमेटिक एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसमें दी हुई है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। और 10 मार्क्स में आपसे यहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाएगी, 10th तक के लेवल की आपकी जो साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस भी दिया हुआ है।
इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैथ्स में आपके टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं, फिर रीजनिंग के टॉपिक्स दिए हुए हैं, अवेयरनेस के टॉपिक्स दिए हुए हैं, करंट अफेयर्स एंड नॉर्मल जो भी आपकी होती है, लाइक स्पोर्ट्स हो गए, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो गई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। एंड जनरल साइंस इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, तो सीबीएसई सिलेबस का अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस का सिलेबस यहाँ रहने वाला है। और इसके आगे जितनी भी इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको इनके इंडिविजुअल साइट्स पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, वैसे आई थिंक 2019 का सिलेबस है, बट सिलेबस पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा इस बार भी। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या चीजें आरआरबी में आपसे पूछी जाएंगी। और कर दीजिए अपनी तैयारी शुरू। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। सभी को वेरी गुड इवनिंग। एज 34 है तो इसमें 36 मेंशन है ना, तो एज का कोई इश्यू नहीं है, यू कैन अप्लाई। ठीक है, 19 to 36 एज है इसमें आपकी। और एज की जो इन्होंने लिमिट दी हुई है वो दी हुई है, यहाँ पे ध्यान देना, 1 जनवरी 2025, यानी कि जो भी आपकी एज होनी चाहिए ये 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। और 17 अगस्त को इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप जिस भी जोन में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से उनकी वेबसाइट्स को आप विजिट करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं अपनी क्लास में। ओके, तो जल्दी से सब लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, हमारी रेगुलर क्लास होने वाली है स्टार्ट। आ जाओ सब लोग वहां पर। ओके।